छात्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिकों से रिलेटेड है। अगर आपने पिछले टॉपिक्स का अध्ययन नहीं किया तो थोड़ा सा इसमें समस्या जा सकती है। सामान्य तौर पे हम यहाँ पे आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। इसके पहले हमने जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या के लक्षण के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम जानते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या है और उसका कारण क्या हो सकता है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा देख लें कि जनसंख्या विस्फोट कहते किसको है। परिभाषा, ठीक है। परिभाषा को सदैव छोटे से छोटे रूप में लिखा जा सकता है, कम से कम रूप में लिखे और सटीक परिभाषा लिखे तो उसको सही माना जाता है। सामान्य तौर पर यदि जनसंख्या विस्फोट की बात करें तो विस्फोट धीरे धीरे तो होता नहीं। जैसे हम कहें कि बम अगर धीरे धीरे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा फटे फिर फटे फिर फटे फिर एकदम से फटे, तो ऐसा तो विस्फोट होगा नहीं। बम तो अचानक ही फटता है। उसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या अचानक से बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो परिभाषा कैसी होगी कि किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का शीघ्र एवं अतिशीघ्र, शीघ्र एवं अनियमित तरीके से अचानक बढ़ जाना, ठीक है। अचानक बढ़ जाना क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या विस्फोट। जैसे बम होता है अचानक से फटता है, उसी प्रकार एक कह सकते हैं कि सिंपल सा कह लें कि अगर एक 10 बाई 10 का कमरा है, उसमें 4 लोग रहते हैं और 4 लोगों के साथ साथ अचानक से उनके घर पर 10-15 मेहमान अचानक से जाए तो 10 बाई 10 के कमरे में क्या हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया ना। अब 10 बाई 10 के कमरे में 10-15 मेहमान अचानक से जाते हैं तो क्या होता है, रहने के संसाधनों में कमी हो जाती है, भोजन के संसाधनों में कमी हो जाती है, तो संसाधन की कमी तो हो जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि जो धीरे धीरे होती है हमको पता चलती रहती है कि बढ़ रही है, लेकिन अचानक से जो हो रही है उसके बारे में हमको नहीं पता होता। तो ये जनसंख्या जो विस्फोट है ये अचानक से होने वाली क्रिया है। तो अचानक से होने वाली क्रिया या अचानक से जनसंख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, विस्फोट कहलाता है। अब अचानक जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसके जो परिणाम हो सकते हैं, परिणाम क्या हो सकते हैं, जब अचानक से जनसंख्या बढ़ रही तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। सबसे पहला तो क्या होगा कि आवास समस्या होगी, आवास की समस्या। दूसरा भोजन की समस्या। तीसरा बेरोजगारी। चौथा बता सकते हैं अन्य संसाधन। अन्य संसाधन से तात्पर्य है जो हमारी दैनिक के उपयोगी वस्तुएं हैं उनका भी क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी। सामान्य तौर पे अगर किसी भी क्षेत्र की अचानक से जनसंख्या बढ़ती है तो हमें आवास की समस्या हो जाएगी, साथ में भोजन की समस्या हो जाएगी और बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी। इसके साथ ही दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली अनेक समस्याएं, अनेक वस्तुओं की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम अन्य संसाधनों के अंतर्गत लेंगे। अगर देखा जाए तो जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हो सकता है, ये तो परिभाषा थी जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, उसके बाद इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, परंतु इसके कारण क्या हो सकते हैं। अगर हम कारण की चर्चा करते हैं, जनसंख्या विस्फोट का कारण, तो कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण हम उसको मानते हैं कि हम क्या है, आज विकसित होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम विकास करते जा रहे हैं। तो विकास के चरण में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम रोग तथा महामारियों पर नियंत्रण पा चुके हैं। रोगों तथा महामारियों
पर नियंत्रण। ठीक है, हम क्या कर चुके हैं, अगर हम धीरे धीरे जो विकास कर रहे हैं, हमारा विकास ही हमारे लिए थोड़ा सा समस्या बनी हुई है कि हमने रोगों तथा महामारियों पर नियंत्रण कर लिया। अर्थात जो पहले, आज से करीब हम 60-70 साल पहले चले जाए तो प्लेग, हैजा, टाइफाइड ऐसी बीमारियां थी कि जिनसे एक साथ हजारों की संख्या में लोग मरते थे। जैसे आज कोरोना है, वर्तमान के युग में कोरोना, इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार मतलब कहते हैं जीव जो मृत्यु हो रही है उससे जनसंख्या एक प्रकार से नियंत्रित तो हो रही है, परंतु ये हमारे लिए कह सकते हैं कि एक प्रकार का अभिशाप होगा कि हम इतने आधुनिक होते हुए कोरोना जैसी बीमारियों से हम मर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि इन पर हमने नियंत्रण पा लिया तो हमने अच्छा नहीं किया, हमने नियंत्रण पाया, लेकिन परंतु क्या है, ये जनसंख्या विस्फोट का एक कारण बनी हुई है। ठीक है, दूसरा है कृषि का विकास। मतलब हमने कृषि संसाधनों का भी विकास कर लिया है कि जनसंख्या जितनी ही बढ़ती जा रही है हम उनको आराम से भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। हमने कृषि के उन्नत किस्मों का विकास किया ताकि हम उनको भोजन उपलब्ध करा पाए। अगर भोजन कृषि का विकास ना होता तो जनता भूखमरी से मरती, तो उससे नियंत्रित रहती। अर्थात कह सकते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होती तो रुकी होती। आज जन्म दर क्या है, बढ़ गई है, मृत्यु दर पर नियंत्रण पा लिया हमने, तो ये स्थिति भी हो सकती है। तीसरा हम बता सकते हैं संचार एवं आवागमन के संसाधनों का विकास। तो संचार एवं आवागमन के संसाधनों का विकास कर लिया हमने, तो हमको तत्काल किसी ने सूचना दी कि हाँ हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, हम पूरा परिवार लेके पहुंच गए। मतलब अगर एक परिवार में 10 लोग हैं, सबको मिला के पूरा संयुक्त परिवार है, सबको मिला के होगा, तो अचानक से 10 लोग आप यहाँ से उठ के वहां पहुंच गए तो वहां की जनसंख्या में अचानक से वृद्धि हुई। तो ये संचार मतलब सूचना मिली हमको, संचार आवागमन के साधन थे हमारे पास, हम पहुंच गए। यही स्थिति अगर पहले की देखें तो पहले सूचना मिलती थी, पता चलता था कार्यक्रम खत्म हो गया तब सूचना मिलती थी, और जब वो मिलती थी उसके बाद चलते थे तो चलते चलते भी इतनी दूरी हो जाती थी कि रास्ते में हालत खराब हो जाती, कुछ लोग रास्ते भी साफ हो जाते। तो ऐसी स्थितियां थी। तो संचार एवं आवागमन के संसाधनों का विकास भी जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। चौथा हम बता सकते हैं उद्योगों का विकास एवं शहरीकरण। यह भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में अचानक से वृद्धि का कारण क्या है कि उस क्षेत्र में किसी उद्योग का विकास हो गया हो। तो ऐसे क्षेत्रों में लोग जाना पसंद करते हैं जहां पर उद्योग हो, क्योंकि उनको नौकरी मिलेगी। साथ ही में लोग गांवों से शहरों की ओर भागते हैं, शहरों की, तो शहरों का विकास भी एक प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्फोट का। पांचवा होता है आप्रवासन। आप्रवासन, ठीक है, अर्थात किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का एक साथ सामूहिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना क्या कहलाता है, आप्रवासन कहलाता है। यह अधिकांशतः रोजगार की तलाश में होता है। आपने देखा होगा कि पूरा के पूरा गांव ऐसे स्थानों पर चला जाता है जहां उसको रोजगार मिलता है। तो जब एक गांव के 150 व्यक्ति उठकर किसी नए क्षेत्र में ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां पे जनसंख्या नियंत्रित थी, तो वहां की जनसंख्या को अचानक से बढ़ाते हैं। वहां पे जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें समस्या उत्पन्न करते हैं, उनके रहने की समस्या, उनके भोजन की समस्या, सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट उत्पन्न होता है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे लिए तो मतलब कह सकते हैं कि विकासशील या विकसित राष्ट्रों के लिए ये अच्छा माना जाता है, परंतु अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या में अचानक से वृद्धि होती है तो ये अभिशाप बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर जनसंख्या विस्फोट की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक अभिशाप है, और परंतु अगर देखा जाए तो किसी भी देश के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारी चीजें अच्छी मानी जाती है कि रोगों तथा महामारियों पर नियंत्रण पा लिया गया तो अच्छा है, कृषि का विकास हो रहा तो अच्छा है, संचार एवं आवागमन के संसाधनों का विकास हो रहा तो और अच्छा है, उद्योगों एवं शहरीकरण हो रहा तो उससे भी अच्छा क्या हो सकता है। परंतु आप्रवासन शब्द है जो ये एक यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसको समस्या बता रहा है। एक प्रकार से समस्या है, विस्फोट क्या है, समस्या है। विस्फोट किसी भी प्रकार का वो समस्या होता ही है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, कारण एवं परिणाम। आज आपने इस चीज के बारे में जाना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।